गुरु गीता के सूत्र कहता है, न मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यक्ष किन्नरा ऋषया सर्व सिद्धाश्च गुरु सेवा परान्मुखा। देव गंधर्व पितर यक्ष किन्नर सिद्ध अथवा कोई भी ऋषि हो, गुरु सेवा से विमुख होने पर उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। देव गंधर्व किन्नर पितर यक्ष ये सब भारतीय अवधारणाएं हैं। इन्हें हमें अलग एंटिटी की तरह नहीं देखना चाहिए। पितर से लोग उनकी परिकल्पना करते हैं जो हमारे प्रियजन चले गए और अभी कहीं भटक रहे हैं। नहीं, कोई कहीं भटकता नहीं। अलग अलग चेतना की अवस्था के लोगों की ओर इशारे हैं। भारतीय ढंग है अपना। ऋषि सिद्ध उन सब की बात भी करी गई। कुल मिलाकर सूत्र कहना चाहता है कि गुरु सेवा से विमुख होना, यानी कि जो सत्य की यात्रा है, उस गुणातीत रूपातीत अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की जो यात्रा है, उससे विमुख होने पर, अर्थात हम कुछ और उद्देश्य बना लेते हैं और हमारा उद्देश्य वो परम जागरूकता नहीं रह जाती, तो किसी भी तरह मोक्ष नहीं मिल सकता। अब ये मोक्ष की अवधारणा ट्रांसेंडेंटल विजडम है। ये मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी सिद्धि या किसी उपलब्धि के रूप में व्यक्ति के सामने आती है। अगर हम द्वैत के जगत को समझेंगे तभी तो हम अद्वैत में जाएंगे। वो समझ ही हमको उधर अतिक्रमण में ले जाती है। अगर हमने अपनी यात्रा, जिसको कहते हैं सेवा से विमुख हो जाना, अगर हमने अपनी यात्रा को ही सेवित नहीं किया, उसमें अपने प्राणों को नहीं डाला, हमारी समझ अधकचरी रह जाएगी। जैसे वो पेड़ जिसकी हम सेवा करना बंद कर दें, जिसे सेवित ना करें, उसमें फल ठीक से नहीं आते या नहीं भी आ सकते हैं। पेड़ सूख भी सकता है। किसी वृक्ष में फल कब आते हैं? जब उसे ठीक से सेवित किया गया हो, उसकी सेवा की गई हो, उसको खाद पानी मिला हो, उसको धूप हवा मिली हो, अच्छे फल आते हैं। जीवन में इसी तरह से फलों फूलों का खिलना, यानी कि संभावनाओं का खिलना, सीमाओं से परे की अंतर्दृष्टि का उतर आना, असीम का उसके जीवन में झांकना, यही मोक्ष है। इसी जीवन में अखंडित शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता का प्रवाह घट जाना, वही मोक्ष है। लेकिन उसके लिए हमको ये जो गुरु है, अर्थात गुरु शब्द तो एक यात्रा को हमें दिखा रहा है ना, अंधेरे से प्रकाश की, अज्ञान से ज्ञान की, तो उसको सेवित करते रहना है, उससे विमुख नहीं होना है। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जब हम उधर से ध्यान हटा लें और हमको लगे कि हाँ बस सब हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए। वो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उसे हमें निरंतर सेवित करना है, निरंतर उस पर अपना ध्यान रखना है, और तभी जाकर हम मोक्ष की अवस्था में होते हैं। अर्थात हम अपने असीम बंधन मुक्त स्वभाव को जान लेते हैं।